ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, आज कार्तिक मास में मैं आपको तुलसा जी की कहानी श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, हर मनुष्य को कार्तिक मास में तुलसा जी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की प्रिय तुलसा जी की जो भी कार्तिक मास में पूजा आराधना करता है, कहानी सुनता है, तुलसा जी को जल अर्पित करता है, तुलसा जी को चुनरी अर्पित करता है, भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बंधुओं, रोजाना कार्तिक स्नान के बाद अर्थात सुबह स्नान करने के बाद तुलसा जी की पूजा अवश्य करें। रोजाना तुलसा जी में जल अर्पित करें, मौली अर्पित करें, कुमकुम अर्पित करें और कुछ भोग लगाएं और फिर तुलसा जी की कहानी सुने। ऐसा करने से भगवान विष्णु की आप पर विशेष कृपा होगी। तुलसा जी की कहानी। बोलो तुलसा माता की जय हो। एक नंद और भावस थी। नंद तुलसा जी की पूजा खूब किया करती। वह सारा दिन तुलसा जी का नाम लेती रहती। भावस को सारा दिन तुलसा का नाम सुन सुनकर गुस्सा आता। कहती, इसको तो और कुछ काम ही नहीं, सारा दिन तुलसा रानी ही कहती रहती है। नंद तो काम करते करते तुलसा जी का ही नाम लेती। इसके विवाह में तुलसा ही तुलसा दूंगी और कुछ नहीं दूंगी। वह कुछ ना बोलती थी, अर्थात नंद कुछ भी ना बोलती। सुबह शाम तुलसा जी में जल देती, तुलसा जी की आरती करती। भावज कहने लगी, इसके लिए लड़का देख कर आओ, गरीब घर का लड़का देखना। अब उसका भाई लड़का देखने गया। गरीब घर का लड़का देखा। अब उसकी शादी के दिन आ गई। बारात की तैयारी होने लगी। बारात आ गई। उसने बारात के खाने के लिए कुछ भी ना बनवाया, तुलसा जी के पत्ते ही खाने के लिए रख दिए। बाराती कहने लगे, क्या खाएं, यहाँ पर तो हरे हरे पत्ते ही रखे हैं। बारातियों को तुलसा के पत्ते देखकर बहुत गुस्सा आया। सब बाराती खूब जोर जोर से बोलने लगे और उठकर खड़े हो गए। उसके भाई को यह शोरगुल देखकर बहुत दुख हुआ। लड़की को भी बहुत दुख हो रहा था। तुलसा रानी से यही प्रार्थना कर रही थी, हे तुलसा रानी, मेरी और मेरे परिवार की लाज बचा लो। वह आंखें बंद करे यही प्रार्थना करती रही, हे तुलसा रानी, सब ठीक कर। उसने अपने भाई से कहा, सब बाराती आंखें बंद कर लें, मैं एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाऊंगी। भाई ने सब बारातियों से कह दिया कि लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगी, सभी अपनी आंखें बंद कर लें। बाराती सब कहने लगे, ये क्या? फिर सब ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे में चली गई। जब सब ने आंखें खोली तो देखा वहां पर पतलों पर खूब 36 प्रकार के भोजन बने पड़े हैं। मिठाई पकवान तरह तरह के हो गए। सब बाराती बहुत खुश हुए। सब ने खूब अच्छे से भोजन किया। ऐसा देखकर लड़की भी खुश हुई और उसका भाई आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या चमत्कार हो गया। उसकी भाभी ने उसे कुछ भी जोड़े व सामान नहीं दिया। सब जोड़े सामान के बदले तुलसा जी ही दी। लड़की को तुलसा जी के कपड़े पहना रखे थे। अब बारात के जाने से पहले उसका ससुर जल्दी जल्दी अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि बहू कुछ भी सामान लेकर नहीं आई, तुम उसके पहनने के कपड़े जेवर जल्दी से लेकर आओ। इतने में बारात आ गई, कपड़े जेवर लेकर आई। देखा बहू ने सब कुछ जेवर और कपड़े पहन रखे थे। सास ससुर से कहने लगी, आप तो कह रहे थे कि बहू तो कुछ भी नहीं पहनकर आई, यह तो खूब सजी धजी व कपड़े जेवर पहनकर आई है, सब सामान भी खूब लाई है। सारा सामान देखकर सब खुश हुए। घर भरते बाहर भर गया। तुलसा रानी की ऐसी कृपा हुई। 2-3 दिन के बाद उसकी भाभी ने कहा, अपनी बहन को ले आओ। अब भाई उसको लेने के लिए गया
तो वह नीचे ही खड़ा हो गया। उसको ऊपर जाते हुए बहुत शर्म लग रही थी, क्योंकि उसने बहन को कुछ भी नहीं दिया था। उसकी बहन ने ऊपर से देख लिया, भाई को ऊपर बुलाया, वह ऊपर चला गया। उसकी सास कहने लगी, जिस दिन से यह आई है इसने कुछ भी नहीं खाया। उसका भाई बोला, यह तुलसा जी की कहानी सुनाकर ही खाती थी, इसने तो हमें बताया ही नहीं, हमें कहानी सुना देती। वह उसकी सास से कहने लगा, मौसी जी इसको लेने आया हूँ। सास बोली, हम तो नहीं भेजेंगे, जिस दिन से ये हमारे घर आई है हमारे तो खूब आनंद ही आनंद बरस रहा है। इतना दिया तुमने, हमारे तो घर से बाहर तक भर गया, हमारे तो इतनी भागवान आई है। उसने फिर ले जाने के लिए कहा, तब उसकी सास ने उसे भेज दिया। इतना जेवर कपड़ा लेकर आई, खूब सजी धजी आई, दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। नंद को देखते ही उसे तो खूब दुख हुआ, कहने लगी, गरीब घर में ब्याही थी, यह तो कितना जेवर कपड़ा लेकर आई है। उस पर तो तुलसा रानी की कृपा थी। अब वह अपनी लड़की से कहने लगी, देख तेरी बुआ तुलसा जी की पूजा करती थी, अब तू भी तुलसा जी की पूजा किया कर, तुलसा जी में रोज जल दिया कर। अब उसका मन तो पूजा करने में नहीं लगता था। उसकी माँ उसको तुलसा जी के पास लाकर मार पीट कर डाल देती और उसे पूजा करने के लिए कहती, पर वह कभी तो झूठा पानी, कभी गंदा पानी तुलसा जी में दे देती थी। नंद तो मन से पूजा करती थी, लड़की का मन नहीं था। अब वह बड़ी हो गई। उसकी माँ ने उसके पिता से कहा, लड़के के लिए अच्छा घर वर देकर आना। वह उसके लिए लड़का देखने के लिए गया। उसने अच्छा घर वर देख लिया। अब उसकी शादी के दिन आ गए। उसने कहा, इसको भी तुलसा के कपड़े, तुलसा का ही सामान दूंगी। उसकी माँ ने उसी तरह तुलसी जी का जेवर, कपड़ा, सामान दिया। बारातियों के सामने भी तुलसा जी के पत्ते रखे। पत्ते देखकर सब बाराती कहने लगे, ये पत्ते रखे हैं, क्या खाएं क्या नहीं। बारातियों को बहुत गुस्सा आया। वह बोलते हुए खड़े होकर जाने लगे। लड़की की माँ ने कहा, इसको भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने को कहो, बाराती आंखें बंद कर लेंगे। बारातियों ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे में से दूसरे कमरे में चली गई। बारातियों ने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर पतलों पर डले बन गए। सारे बाराती बोल बोल कर उठ कर चले गए। भूखे प्यासे गालियां देते हुए चले गए। अब वह तो तुलसा जी की पूजा मन से नहीं करती थी, अपनी माँ के कहने से जबरदस्ती करती थी। इसलिए तुलसा जी ने ऐसा फल दिया। वह ससुराल चली गई। ससुराल में इसका सारा सामान, जेवर कपड़ा जोड़े तुलसी जी के ही रहे। सब कहने लगे, बहू तो कुछ भी नहीं लाई। उनके घर में जो सामान था उसमें भी कमी आ गई। उनके घर में कुछ भी ना रहा। उसकी माँ ने कहा, अब तो लड़की को ले आओ। अब वह उसको लेने के लिए गया तो उसकी सास ने कहा, इसको भेज दो। वह कहने लगी, यह तो ऐसी कमबख्त आई, हमारे घर में जो था वह भी खत्म हो गया, कल का ले जाता आज ही ले जा। वह उसको लेकर आ गया। उसकी माँ ने देखा वह तो कुछ भी जेवर कपड़ा अच्छा नहीं पहन कर आई। वह कहने लगी, अपनी बहन के लिए तो इतना अच्छा घर वर देखा और इसके लिए कैसा देखा। वह कहने लगा, जैसा मेरी बहन ने किया वैसा फल मेरी बहन को मिला, जैसा तेरी लड़की ने किया वैसा फल तेरी लड़की को मिला। तुलसा रानी की तो ऐसी ही कृपा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसको देती है। बोलो तुलसा महारानी की जय हो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। बोलो तुलसा माता की जय हो।